अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है बैक्टीरियल। क्या नाम है? बैक्टीरियल सेल इनवेलप। ठीक है, जो भी इसके स्पेलिंग हुए। ठीक है, हमारे पास क्या है? हमारे पास बैक्टीरियल सेल इनवेलप। छोटा सा एक टॉपिक है, 3 लेक्चर्स इंशाल्लाह हमारे इस पे टोटल लगेंगे कि बैक्टीरियल सेल एनवेलप क्या होता है। इससे पहले अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या बात की थी कि बैक्टीरिया ऐसी चीजें जो हर जगह पाई जा सकती हैं। फिर इसका एक टिपिकल जो बैक्टीरियम होता है उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोई प्रॉपर न्यूक्लियस तो नहीं होता लेकिन एक न्यूक्लियाइड रीजन होता है, प्लाज्मिड होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, कुछ राइबोसोम्स होते हैं और इनके बाहर सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाहर सेल वॉल, फिर उसके बाहर हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स। और इसके अलावा बैक्टीरियल अपेंडेजेस को हमने तसल्ली से देख लिया था कि बैक्टीरियल अपेंडेजेस जो कुछ भी जो बैक्टीरियल सेल से बाहर आ रहा होता है, ग्लाइकोकैलिक्स से बाहर आ रहा होता है, उसको हम बैक्टीरियल अपेंडेजेस बोलते हैं। जिसमें हमारे पास फ्लैजिलम था जिसका काम था बैक्टीरिया के सेल को मूव करवाना, मोटिलिटी में काम करना। फिर फिम्ब्रिया थे जो कि किसी सरफेस पे स्टिक करवाते थे, एडहियर करवाते थे, एडहेसिव नेचर थी उनकी। और एक हमारे पास पिल्लाए थे जिनका काम कंजुगेशन में था। आज हम देखेंगे बैक्टीरियल सेल इनवेलप, मतलब एक इनवेलप, एक लिफाफा जिसके अंदर हमारा बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म है वो पड़ा होता है। तो बैक्टीरियल सेल इनवेलप के अंदर याद रखना 3 पार्ट्स हैं, 3 चीजें हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। कि बिलफर्ज सबसे आउटर पार्ट हमारे पास, जिसके बाद ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है और ये उसका डीएनए है, एक बैक्टीरिया का, कुछ प्लाज्मिड है और कुछ राइबोसोम्स इसके ऊपर है। ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसके सबसे बाहर जो लेयर है जिसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो एक हमारे पास इन्वेलप ये हो गया, सेल मेम्ब्रेन का इन्वेलप हो गया। कौन सा वाला? सेल मेम्ब्रेन का। फिर इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर हमारे पास एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? एक और मेम्ब्रेन होती है, एक और वॉल होती है, एक और हमारे पास लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक हो गया। और इस सेल वॉल के बाहर एक और हमारे पास लेयर होती है। क्या होती है? एक और लेयर होती है, बड़ी मजबूत सी एक लेयर होती है। इस लेयर को हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। इस तीसरी लेयर को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स कलेक्टिवली। तो हमारे पास बैक्टीरियल सेल एनवेलप के अंदर ये 3 लेयर्स आती हैं। इन 3 लेयर्स को कलेक्टिवली कहा जाता है बैक्टीरियल सेल एनवेलप। कि इन 3 लेयर्स ने पूरे बैक्टीरिया के सेल को कवर किया हुआ है। सो द कवरिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड बैक्टीरियल सेल एनवेलप, जिसके अंदर हमारे पास 3 चीजें हैं जिसको हमने समझना है। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स। क्या है हमारे पास? ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल, और फिर है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। तो इन 3 चीजों को समझना है। 3 डिफरेंट लेक्चर्स होंगे। आज हम इंशाल्लाह ग्लाइकोकैलिक्स को समझेंगे, फिर सेल वॉल और फिर सेल मेम्ब्रेन। जब ये 3 चीजें हो जाएंगी तो हमारे पास बैक्टीरिया के बारे में काफी सारी चीजों का हमें पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने फ्लैजिला को ऑलरेडी समझा हुआ है, हमने फिम्ब्रिया और पाइलस जो है, हमारे पास पिलाई जो है, बैक्टीरियल अपेंडेजेस हैं, उसको हमने समझा हुआ है जो इससे बाहर निकल रही होती है। आज हम लेयर्स करेंगे, पीछे हमारे पास फिर जीनोम, प्लाज्मिड और राइबोसोम्स रह जाएंगे या साइटोप्लाज्म रह जाएगा। तो हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स को सबसे पहले समझते हैं। द मोस्ट आउटर लेयर ऑफ द बैक्टीरियल सेल, या इसको हम कहेंगे, आज ग्लाइकोकैलिक्स करना है। क्या करना है? ग्लाइकोकैलिक्स। सो ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाली जो हमारे पास लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स।
कैलिक्स। पहली बात, जो सबसे बाहर हमारे पास बैक्टीरियल सेल के सबसे बाहर जो लेयर होती है इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। अगर हम बात करें कि ग्लाइकोकैलिक्स किस चीज का बना हुआ है, मतलब कौन से मॉलिक्यूल्स मिलकर ग्लाइकोकैलिक्स को बनाते हैं, तो ग्लाइकोकैलिक्स को बनाता है हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल? या तो पॉलीसैकेराइड उसको बनाते हैं, ज्यादातर मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, ज्यादातर हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। ये जो आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, वो हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है, या फिर कभी कभी प्रोटीन्स भी इसमें हो सकते हैं। कभी कभी इसमें प्रोटीन्स हो सकते हैं, वैसे पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। तो हमें क्या पता चला कि बैक्टीरियल सेल इन्वेलप के 3 पार्ट्स हैं। सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट है, जो कि सेल वाल के साथ एडहियर कर रही होगी, सेल वाल के साथ किसी तरीके से जुड़ी होगी, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल and which is called glycocalyx. Glycocalyx is made up of polysaccharide as well as some glycocalyx are made up of proteins. इतनी बात समझ आ गई, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं था। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये 2 फॉर्म्स में हो सकती है। या तो बैक्टीरिया के ऊपर मतलब ग्लाइकोकैलिक्स होगा, लेकिन 2 फॉर्म्स में। या तो वो होगा हमारे पास किस फॉर्म में? कैप्सूल के फॉर्म में। बाज बैक्टीरिया के ऊपर क्या होगा? कैप्सूल होगा, और बाज बैक्टीरिया के ऊपर स्लाइम होगा। अब ये दोनों नाम जो है वो सुने सुने हैं। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स 2 फॉर्म्स में अकर कर सकते हैं। मतलब कोई बैक्टीरिया है तो उस बैक्टीरिया के ऊपर उसके आउटर मोस्ट लेयर जो है, या तो वो कैप्सूल है, कैप्सूल फॉर्म हुई होती है, या फिर वो हमारे पास स्लाइम है, उसके गिर्द स्लाइम फॉर्म हुई होती है। तो हमारे पास हमने इन 2 चीजों को समझना है, तो हमें ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो तसल्ली से समझ आ जाएगा। तो बाकी सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं। हमने कैप्सूल और क्या समझना है? स्लाइम समझना है, और उसका फंक्शन समझना है। तो हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स था, ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स था, इसके हमारे पास बेसिकली कितने फॉर्म्स हैं? 2। एक है हमारे पास कैप्सूल, एक क्या हमारे पास? कैप्सूल, और एक है हमारे पास स्लाइम। क्या है? स्लाइम। अब कैप्सूल को पहले समझते हैं। कैप्सूल जो है वो हमारे पास ज्यादा एक कंडेंस्ड, एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड या ज्यादा टाइटली अटैच्ड हुई होती है सेल वॉल के साथ। किसके साथ? ये जो सेल वॉल है, ये जो बीच में लेयर है बैक्टीरिया के, सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, उसके साथ हमारे पास ये जो कैप्सूल है वो टाइटली अटैच्ड हुआ होता है। वो क्या अटैच्ड हुआ होता है? टाइटली अटैच्ड हुआ होता है। यहां पे मैं लिख लेता हूं, कैप्सूल इज टाइटली अटैच्ड या एडहियर्ड टू सेल वॉल या इनर लेयर विच इज सेल वॉल। ठीक है? कैप्सूल क्या है? वो इस सेल वॉल के साथ ज्यादा टाइट तरीके से अटैच हुआ होता है, ज्यादा सख्त तरीके से अटैच हुआ होता है, बहुत ज्यादा टाइट हुआ होता है, और ये मोर कंडेंस्ड है। कंडेंसेशन मतलब ये ज्यादा कसीफ है, हमारे पास ज्यादा, हमारे पास गाढ़ी चीज है। कैप्सूल क्या है हमारे पास? मोर कंडेंस्ड। ठीक हो गया। अगर इसी के ऑपोजिट हम स्लाइम की बात करें, तो स्लाइम जो है वो एक तो है लेस कंडेंस्ड, मतलब इतनी ज्यादा गाढ़ी नहीं होती, उसके बाद लूजली अटैच्ड हुई होती है सेल वॉल के साथ। दूसरी बात क्या है? लूजली अटैच्ड टू सेल वॉल, अटैच्ड टू सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। 2 बातें। कैप्सूल क्या है? वो मोर कंडेंस्ड एक स्ट्रक्चर है जो कि पॉलीसैकेराइड का ज्यादा बना होता है, एंड विच इज टाइटली अटैच्ड टू द सेल वॉल, टाइटली अटैच्ड टू द सेल वॉल। जबकि स्लाइम जो है वो लेस कंडेंस्ड है और लूजली अटैच्ड टुवर्ड्स द सेल वॉल। ये बात समझ आ गई। अब एक और जो बात है जिसको हमने समझना है कि ड्यू टू टाइटली अटैच्ड नेचर, कैप्सूल जब टाइटली अटैच हुआ है नेचर के, इस नेचर की वजह से क्या है, इस टाइटली अटैचमेंट की वजह से जो कैप्सूल है वो हमारे पास स्टिकी इन नेचर हो जाती है।
चिपचिपी सी हो जाती है, या फिर इसको गमी बोल सकते हो, गम की तरह की, स्टिकी या गमी इन नेचर हो जाती है, तो वो क्या है हमारे पास, स्टिकी या गमी होती है इन नेचर। जबकि स्लाइम क्या है, स्लाइम हमारे पास क्योंकि लूजली अटैच्ड होती है, ये तो जब लूजली अटैच्ड होती है तो ये एक लेयर की दूसरी लेयर पर फिसल जाती है, मतलब ये एक लेयर है किसकी, स्लाइम की, नीचे उसके सेल वाल है। अब दोनों में जो अटैच्ड है वो हमारे पास जो बॉन्डिंग है वो कमजोर है, वो लूजली अटैच्ड है, तो एक जब कोई प्रेशर या कुछ भी आता है तो एक दूसरे के ऊपर क्या है, स्लिप कर जाती है, स्लिपरी हो जाती है। यहां पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का वो क्या हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है। यहां पे स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है, स्लाइमी या फिर स्लिपरी। इसकी वजह से इसको स्लाइम भी बोलते हैं, क्योंकि ये टाइटली अटैच्ड है, तो यहां पे सरफेस जो है वो स्टिकी या गमी ये चीजों के साथ स्टिक करना हो जाता है। जबकि स्लाइम की वजह से जो सरफेस है बैक्टीरिया का वो हमारे पास स्लिपरी हो जाता है, जो बैक्टीरिया वो स्लिप सा कर जाता है, वो कहीं पे टिक सही नहीं से पाता, वो कहीं पे खुद को टिकने नहीं देता, वो चीजों से स्लिप कर जाता है स्लाइम जो हमारे पास कैप्सूल होते। तो अब जब ये इस तरह का नेचर है तो इनके फंक्शंस में भी डिफरेंस आ जाएगा। अगर किसी बैक्टीरिया के ऊपर स्लाइम है तो उसके फंक्शंस थोड़े डिफरेंट हैं, अगर किसी बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल है तो उसके जो फंक्शंस हैं वो उस लिहाज से थोड़े से डिफरेंट हैं। बिलफर्ज मैं स्लाइम की बात करता हूं, स्लाइम हमारे पास क्या है, स्लिपरी इन नेचर है, क्या हमारे पास स्लिपरी इन नेचर है। तो बिलफर्ज ये बैक्टीरिया जो है हमारे पास ये हमारे बॉडी के अंदर आता है, तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसको हम इम्यून सेल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस। क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेस। ये बड़े मतलब बड़े बड़े से स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, इस तरह के सेल्स होते हैं और इन सेल्स को बोलते हैं मैक्रोफेजेस। इस मैक्रोफेज का काम क्या होता है, इस मैक्रोफेज का काम होता है कि बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस या कुछ इस तरह की चीजें आए तो इसको ये फैगोसाइटोसिस के जरिए इनगल्फ करके अंदर ले आए, फैगोसोम की मदद से। मतलब फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होगा कि कोई चीज जो है वो अपने सेल साइटोप्लाज्म के अंदर ले जाना। तो ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये बैक्टीरिया वगैरह को फैगोसाइटोसिस करके अपने पेट के अंदर ले आएंगे, अपने साइटोप्लाज्म के अंदर ले आएंगे और इसके बाद इस पे एंजाइम छोड़ेंगे और इस बैक्टीरिया को मार देंगे। ये काम होता है मैक्रोफेजेस का। इम्यूनिटी में इसको तसल्ली से देखेंगे। अब यहां पे अगर बैक्टीरिया के ऊपर स्लाइम है, क्या है हमारे पास, स्लाइम है, तो स्लाइम क्या है, वो स्लिपरी है, स्लाइमी इन नेचर है, वो फिसल जाती है। तो जैसे ही वो फैगोसाइटोसिस के करीब जाएगा वो इस सेल से फिसल जाएगा और इस तरीके से हमारे पास जो स्लाइम है वो इस बैक्टीरिया को इनगल्फ नहीं होने देते, इस बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस नहीं होने देते। इस वजह से मैक्रोफेजेस जो है वो बैक्टीरिया को आसानी से फैगोसाइटोस नहीं कर पाते, ड्यू टू द स्लाइमी नेचर और स्लिपरी नेचर ऑफ द बैक्टीरिया, जो कि ड्यू टू स्लाइम है। उसके दूसरे फॉर्म की तरफ अगर आए, कैप्सूल के फॉर्म की तरफ, तो कैप्सूल का काम क्या है, क्योंकि ये स्टिकी है, कैप्सूल का काम क्या है, कैप्सूल स्टिकी हो जाता है। तो यहां पर जो बैक्टीरिया है अगर उसके ऊपर कैप्सूल है तो ये किसी भी जगह पे जाके चिपक जाएगा, किसी भी जगह पे जाके चिपक जाएगा। जैसे हमारे पास ये बिलफर्ज एक इनर्ट मटेरियल है या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई लकड़ी पड़ी हुई या कोई भी और चीज है, तो ये हमारे पास कैप्सूल क्या करेगा, कैप्सूल की वजह से जो बैक्टीरिया है वो आके इधर चिपक जाएगा, ठीक है, इधर आके चिपक जाएगा। मैं इसको किसी और कलर से बनाता हूं, इधर आके चिपक जाएगा ऐसे, या इधर आके चिपक जाएगा। तो ड्यू टू कैप्सूल जो हमारे पास स्टिकी नेचर हो जाती है बैक्टीरिया के, और उस स्टिकी नेचर की वजह से ये कहीं पर एडहियर करने की कोशिश करता है, कहीं पर एडहेरेंट नेचर इसकी हो जाती है, ये जगह जगह पे चिपकने वाली नेचर इसकी हो जाती है। तो ये यहाँ पे चिपकेगा, ये बिलफर्स कोई लकड़ी कटी, यहाँ पे भी चिपक जाएगा, यहाँ पे चिपक जाएगा, यहाँ पे चिपक जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और चिपकेगा कैसे, ये जहां पे भी चिपकने की कोशिश करेगा वहां पे ये हमारे पास रिलीज करेगा ग्लाइकोमेट्रिक्स, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल, इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल। तो इन बैक्टीरिया ने भी रिलीज किया, ठीक है, इस बैक्टीरिया ने भी रिलीज किया, इस बैक्टीरिया ने भी रिलीज किया। इस तरह इन सारे बैक्टीरियाज ने जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स को रिलीज किया इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल। और इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल में रिलीज करने की वजह से क्या हुआ कि अब ये सारे बैक्टीरिया जो है वो एक लेयर के अंदर आ गई है, एक लेयर के
अंदर आ गए, ये पूरे कॉलोनी जो है वो बन गई है और उनके बाहर एक लेयर बन गई है इसी कैप्सूल की। इसी कैप्सूल की क्या बन गई है, एक लेयर बन गई है। तो ये जो लेयर है, इस लेयर को क्या बोलते हैं, इस तरह के जो बैक्टीरिया है उनको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, वो हमारे पास सिक्रेट कर रहे हैं ग्लाइकोकैलिक्स को। किसको, ग्लाइकोकैलिक्स को, इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल। तो कैप्सूल की वजह से वो चीज हमारे पास क्या हो जाती है, स्टिकी हो जाती है। तो ये पूरे जो क्या है हमारे पास कम्युनिटी है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, इन बैक्टीरिया की जो पूरी कॉलोनी है, वो पूरी कॉलोनी है हमारे पास, वो ग्लाइकोकैलिक्स को रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल। पॉलीसेकेराइड रिलीज करेंगे और वो पॉलीसेकेराइड जो है वो यहाँ पे एक लेयर बनाना शुरू कर देंगे और इस लेयर को हम बोलते हैं बायोफिल्म्स। इसको क्या बोलते हैं हम, बायोफिल्म। फिल का मतलब होता है लेयर, किसी चीज के साथ चिपक के जो लेयर बनती है उसको बोलते हैं फिल्म। तो बायोफिल्म जिंदा चीजों की फिल्म जो है हमारे पास, तो ये फिल्म सी बना लेते हैं किसी इनर्ट या किसी लिविंग थिंग के साथ भी मिलके एक बायोफिल्म बना लेते हैं। और इस बायोफिल्म का मसला क्या है कि ये जितने भी यहाँ पे बैक्टीरिया होंगे, जितने भी क्या होंगे बैक्टीरिया जिन्होंने एक बायोफिल्म बनाई हुई है, इनके गिर्द ये ग्लाइकोकैलिक्स वाला कैप्सूल जो है वो प्रेजेंट है। वो क्या है, प्रेजेंट है। तो इस कैप्सूल की वजह से इन बैक्टीरिया को किल करना मुश्किल हो जाता है। इट इज डिफिकल्ट टू किल बायोफिल्म ऑफ बैक्टीरिया ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू कैप्सूल फॉर्मेशन या बायोफिल्म फॉर्मेशन। और वो बायोफिल्म कैसे बनती है, वो ड्यू टू दिस कैप्सूल बनती है, क्योंकि ये कैप्सूल स्टिकी इन नेचर है, तो वो किसी भी सरफेस के ऊपर इन बैक्टीरिया को स्टिक करवाता जाता है और इस तरीके से पूरी लेयर बन जाती है, पूरी कम्युनिटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किसी जगह पे आ जाती है। तो ये हमारे पास सबसे आउटर मोस्ट जो बैक्टीरिया की लेयर थी, कौन सी वाली, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके दो फॉर्म्स को हमने डिस्कस कर लिया, एक कैप्सूल और एक स्लाइम। इसके बाद हमने चलना है सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल वॉल के बेस पे ही हम जो बैक्टीरिया को ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है ना, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, तो वो सेल वॉल के बेस पे होते हैं। किसी का थोड़ा डिफरेंट होगा, किसी का थोड़ा डिफरेंट होगा, वहां पे हम देखेंगे सेल वॉल के बीच में तो क्या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो अगला लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी मिस नहीं करना। आज वाले में कोई खास बात नहीं थी, बस इतना पता होना चाहिए कि ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है, बाज़ दफा प्रोटीन्स भी इसमें होती है, और ग्लाइकोकैलिक्स जो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल है। दो फॉर्म्स में हो सकता है, या तो वो स्लाइम के फॉर्म में होगा या वो हमारे पास कैप्सूल के फॉर्म में होगा। अगर स्लाइम की फॉर्म में है तो वो स्लिपरी नेचर देगा, क्योंकि वो लूजली अटैच्ड हुआ होता है। जैसे कि उसके एग्जाम्पल में, फंक्शन के एग्जाम्पल में हमने क्या करना है, मैक्रोफेजेस को हमारे कोट करना है कि मैक्रोफेजेस का काम होता है कि बैक्टीरिया को इनगल्फ करना, बैक्टीरिया को फैगोसाइटोस करना। लेकिन ड्यू टू द स्लिपरी नेचर ऑफ द स्लाइम प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया, उन बैक्टीरिया को जो है ना मैक्रोफेजेस आसानी से फैगोसाइटोसिस नहीं कर सकते उनकी। दूसरा फंक्शन कैप्सूल का बताना है। कैप्सूल में हमारे पास फंक्शन से जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ये टाइटली अटैच्ड होते हैं और इनकी नेचर थोड़ी स्टिकी होती है, ये चिपकू होते हैं, तो किसी भी सरफेस पे खुद को चिपका लेते हैं। तो वो चिपकने की वजह से क्या है कि जो बैक्टीरिया है इनके अंदर से हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स जो मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल रिलीज होता है और कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी लेयर के ऊपर जाके चिपक जाते हैं। उस लेयर को हम बोलते हैं बायोफिल्म, और बायोफिल्म को किल करना बहुत मुश्किल काम होता है। जबकि एक और बात कि ये जो स्लाइम है इसको बैक्टीरिया से अलग करना आसानी से हो जाता है, क्योंकि ये लूजली अटैच्ड होता है, जबकि कैप्सूल को बैक्टीरिया से अलग करना बहुत मुश्किल होता है। कैप्सूल को खत्म करना बैक्टीरिया के बहुत मुश्किल होता है एज कंपेयर टू स्लाइम। स्लाइम क्योंकि लूजली अटैच्ड टुवर्ड्स सेल वॉल होता है, तो कई केमिकल्स के जरिए से स्लाइम को अलग किया जा सकता है फ्रॉम बैक्टीरिया। तो ये कुछ बातें थी जो कि बैक्टीरियल सेलुलर इन्वेलप का सबसे पहला पार्ट ग्लाइकोकैलिक्स था, उसमें बतानी है। इंशाल्लाह आगे हम फिर सेल वॉल और फिर सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे। तो होप्स हो कि आज का लेक्चर काफी हद तक समझ आ गया। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।